नमस्कार दोस्तों। भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसी का आंसर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप एक प्रकार से मशीन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो ये चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए कि रोक देनी चाहिए, क्योंकि इसमें लॉसेस हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो लॉस है वो एक बार यहाँ है, एक दो तीन यहाँ पर है, और उसके बाद मेजरली उतना कोई बड़ा लॉस नहीं है। तो ये एक लॉस आपने तकरीबन फेस कर ही लिया है। ये आपके जीवन का जो लॉस दिखा रहा है ये तकरीबन आपको मेजरली यहाँ पर 30 के एज से लेकर के 32 के मिड का पीरियड दिखा रहा है, और जो दो छोटे छोटे और आने बाकी हैं वो आपको 35 से 37 के बीच में आएगा। यहाँ पर एक बात ये जान लीजिए आप कि आपके पाम में बहुत ज़्यादा कोई कमी परेशानी नहीं है, सिर्फ माइंड लाइन का इशू ज़्यादा चल रहा है। माइंड लैंड पे जब भी ऐसे आइलैंड के फॉर्मेशंस होते हैं तो ये लाइफ में एक तरीके से व्यक्ति को स्टक कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी लाइफ में लगने लग जाती हैं, और मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एनजाइटी, डिप्रेशन आना ये आम बात होता है, क्योंकि इसमें शनि का भी दबाव आ रहा है और सूर्य के दबाव में करियर डिसाइड नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर कोई भी काम जल्दबाजी हड़बड़ी में करने से बचिएगा। आपका शॉर्ट फिंगर है, आप पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। इस आदत को आप छोड़ दीजिए। बिना सोचे समझे गहन अध्ययन करे आपको कोई काम नहीं करना है। आपके हथेली में शुक्र और चंद्र दोनों की जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपको अपना खुद का कोई काम करना चाहिए, या वो काम करना चाहिए जिसको आप इंडिपेंडेंटली कर सकें। और अगर पार्टनरशिप में भी हैं तो उसमें 60 to 70% जो हक है वो आपका हो, यानी मेजर डिसीजन लेने का पार्ट आपका हो। क्योंकि एक तो शॉर्ट फिंगर है तो किसी के अंडर में कंफर्टेबल रह ही नहीं पाते। वो ऊपर से जब मून लक लाइन अवेलेबल होती है तो दूसरों के सपोर्ट से आगे बढ़ते, ना कि दूसरों के अंडर में रह करके आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेटली ये बिज़नेस में अगर आपको एक प्रकार से हिस्सेदारी मिल जाती है डिसीज़न लेने की, या अपने तरीके से काम करने की, या अपने तरीके से निर्णय लेने की, या निर्णयों में परिवर्तन करने की, यानी अपने क्रिएटिविटी या आर्ट को यूज़ करने की, क्योंकि थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग है तो अपने तरीके से काम करके आपको लाभ मिलेगा। तो आप बिल्कुल इस बिज़नेस को कंटिन्यू करिए। और अगर आपके हित में या आपके हक में ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है, या इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी क्रॉस का साइन यहाँ पर लग ही चुका है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान होने की संभावनाएं तो हैं ही, लेकिन लंबा नुकसान ना हो तो इसके रिगार्डिंग डिसीज़न आप अभी ले सकते हैं। आप जो भी डिसीज़न लेंगे वो आपके हित में ही रहेगा, क्योंकि आगे चल के जो लक लाइन है उसका पोजीशन अच्छा जा रहा है। तो जीवन में ये जो बाउंडेशन है, ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, ये जो एक प्रकार से दलदल है, इससे हमको निकलना ज़रूरी है। आप बस इतना समझिए। तो बस अभी के समय पर प्रोमिनेंट डिसीज़न लेना और दूसरा काम करना आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन ध्यान रहे आइलैंड का साइन है माइंड लाइन पर, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरीली थॉट से बचना है। ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसके लिए धन्यवाद करिए। पिताजी से आपने जितना भी पैसा लिया है उसका 10 गुना, 20 गुना या इतना आप उनको खुशी दे पाएंगे जितना उन्होंने आपने सोचा ना हो। तो जीवन में रिग्रेट करना, टेंशन लेना, वरीज करना आपको आपकी गोल से, डिज़ायर से, लाइफ से दूर करेगा। आपको लाइफ में और ज़्यादा गर्त में लेकर के जाएगा, और ज़्यादा तकलीफ़ें देगा। तो इससे इससे अच्छा प्रेजेंट में जिया जाए। पास्ट फ्यूचर का टेंशन छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पर जो एक रेमेडी है, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान चालीसा कर अपने दिन की शुरुआत करिए, ताकि जो आपका एनर्जी है वो सही जगह यूटिलाइज हो सके। सैटर्न के दुख के आगे, सूर्य के कन्फ्यूज़न के आगे ये ड्रेन ना हो सके। तो इसीलिए हनुमान चालीसा करना, हनुमान मंदिर जाना, दीपक जलाना, ये काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। शनि यहाँ पर डोनेशंस बहुत अच्छे से करवाते हैं, तो इस कंडीशन में किसी भी खान पान के रिगार्डिंग, चाय के रिगार्डिंग डोनेशन देना आपके लिए अच्छा रहेगा, मानसिक शांति लाएगा। सूर्य के लिए ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। आपका सूर्य जो रेखा है वो मजबूत है, आउटर मार्स से रेखा आती है, तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। तो संघर्ष जीवन में रहता है, लेकिन सफलता ज़रूर मिलता है। माइंड लाइन में बाइफोर्क का साइन है, तो क्रिएटिव पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। आउटर मार्स से एक रेखा रही जो आपको हिम्मती यहाँ पर बनाएगी। तो देखा जाए तो कमी इतना कहीं से कहीं तक है ही नहीं। बस कहीं ना कहीं मेजर जो इशू दिखाई दे रहा है वो माइंड लाइन पे दिखाई दे रहा है। अगर आप बहुत शांति से मन लगाकर सोचें तो आप पाएंगे कि उतना बड़ा प्रॉब्लम या इशू है ही नहीं जितना बड़ा आप खुद सोच सोच करके बना रहे हैं। क्योंकि लाइफ में बहुत बड़े बड़े ट्रबल या प्रॉब्लम ईश्वर के एक प्रकार से ना रहते हुए लोगों को मिल जाती है।
लेकिन आपके ऊपर ऐसा नहीं है, आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा बहुत अच्छी थी। इसी कारण तो सहयोगी रेखा है, इतनी सारी वरीज लाइन एक साथ आ रही है, और ये वरीज लाइन व्यक्ति के खुद के कारण ही आती है, लेकिन तब भी सहयोगी रेखा एक्टिव है। तो आपको अपनों का, दूसरों का, पराये का, स्ट्रेंजर का समय समय पर सपोर्ट मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, जिससे प्रोटेक्शन मिलेगा। अब जैसे यहाँ इतनी प्रॉब्लम आने लग गई तो कज़िन का सपोर्ट मिल गया, तो इन केस अगर कज़िन से प्रॉब्लम आएगी तो किसी तीसरे का मिलेगा। लेकिन ईश्वर बस इतना ही चाहते हैं कि आप खुद पे विश्वास रखिए, खुद पे भरोसा रखिए और खुद के दम से काम करिए, तो आपको ज़्यादा लाभ है। इसीलिए आपको कहा गया कि अगर काम भी कर रहे हैं पार्टनरशिप में तो मेजर हक डिसीज़न लेने का, वर्क मैनेजमेंट करने का आप ही का हो। तो इसीलिए अभी के सिचुएशन में रेमेडीज़ फॉलो करना ठीक रहेगा। कब तक सिचुएशन ठीक होगी नहीं होगी अभी तो इसका प्रेडिक्शन नहीं दिया जा सकता, लेकिन अब लॉस उतना बड़ा नहीं होगा डेफिनेटली, ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ये लाइफ का सबसे मेजर लॉस था, ये सबसे बड़ा ही लॉस था। इसके बाद कोई भी ऐसा लॉस नहीं आपको फेस करना पड़ेगा। छोटे मोटे इश्यूज़ या स्ट्रगल आएंगे डेफिनेटली, लेकिन इतना मेजर लॉस या इतना मेजर स्ट्रेस वेरीज आपको अब लाइफ में मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा। इसके अलावा फैमिली के रिगार्डिंग भी चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि एक तो सहयोगी रेखा भी मजबूत हो रही है, ऊपर से जुपिटर पे बहुत बड़ा रेक्टेंगल बनने का कॉम्बिनेशन आ रहा है। थोड़ा सा बस यहाँ पर और सपोर्ट मिल गया तो ये बड़ा स्क्वायर बन जाएगा, और ये जैसे बनता है तो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, लग्जरीज, कंफर्ट, पावर पोजीशन, अथॉरिटी, प्राइड एंड ऑनर, ये सारी चीज़ें आपके द्वारा आपकी फैमिली को मिल पाएगा। क्योंकि ये स्क्वायर का साइन जब भी बनता है जुपिटर पे तो सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य सुख देता ही है, लेकिन आप जैसे तक अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाते हैं, और इतना कुछ कर पाते हैं कि आने वाली पुस्तों को भी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो जीवन में ये जो संघर्ष चल रहा है या इतनी तकलीफ़ें हो रही हैं, इसलिए हो रही है क्योंकि आप कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, वरना ये सारी चीज़ें छोटे मोटे आदमी को क्यों नहीं मिलती। जितने भी बड़े लोग बने हैं वो बिना संघर्ष के या बिना ऐसी तकलीफ़ों के बने ही नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत कर रही है, ताकि आप आगे के लिए मेजर स्टेप ले सकें, रिस्क ले सकें और एकदम डट करके, नीडर होकर के काम कर सकें। तो इसीलिए फैमिली के रिगार्डिंग भी बेफिक्र रहिए, बहुत आप उनको अच्छा सुख दे पाने में सक्षम रहेंगे। अब लास्ट जो यहाँ पर आपका प्रश्न था कि रिलेशन डिस्टर्ब हो रहे हैं, स्पॉइल्ड हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, ये इसके पीछे रीज़न ये मत समझिएगा आप कि आप कह कुछ और रहे हैं, सामने वाला समझ कुछ हो रहा है। इसके पीछे जो मेजर रीज़न है वो आपका आज की परिस्थिति है। आप आज की परिस्थिति में उतने ज़्यादा सफल नहीं हैं उनके नज़र में, या उतने ज़्यादा सही उनको आपका फ्यूचर नहीं दिख पा रहा है, या आपने कहीं ना कहीं अपना दुख दर्द उनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह दिया या उनको समझ में आ गया। तो जहाँ पर भी किसी भी व्यक्ति को दुख दिखेगा, लॉसेस दिखेगा, ये फ्यूचर नहीं दिखेगा, वहाँ पर वो बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो रिलेशन आज के टाइम पर रख पाते हैं। तो यहाँ पर आपके, अगर मैं मरकरी अमाउंट पे बात करूँ तो एक भी क्रॉस का साइन है ही नहीं। जब क्रॉस ही नहीं है तो आप बोलेंगे कुछ और, सामने वाला समझेगा कुछ और, ये तो होता ही नहीं है। लिटिल फिंगर की लेंथ को देख ले तो वो भी तकरीबन ठीक है, जो कम्युनिकेशन में माहिर बनाती है। अभी जो समय है वो आपका बेफिजूल का चिंतन मनन में और बेफिजूल की एनर्जीज में जा रहा है। शनि की आड़ी रेखा मूड स्विंग तो देती है, लेकिन ये बेफिजूल का चिंतन मनन इतना कराती है जिसके कारण राय का पहाड़ या तिल का तार होने लगता है। यही तो रीज़न है आइलैंड के साइन बने पड़े हैं यहाँ पर। तो टेक इट ईजी, जितना ईजी लीजिए, जितना कूल काम रहिए, जितना अपने आप में खुश रहिए, या जितना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करिए या संतुष्टि ढूंढिए, उतनी ज़्यादा जीवन में ग्रोथ होना शुरू होगा। तो ये एनर्जीज आप अपने आप ला नहीं सकते, आपको चाहिए रहेगा। इसीलिए मंदिर रेगुलर जाना, हनुमान चालीसा वहाँ करना, दिया जलाना, ये सारी चीज़ें आपको एक एनर्जीज देगी, आपका सराउंडिंग मजबूत करेगी, और उस एनर्जीज से फिर जब आप काम करेंगे तो काम आपका सिद्ध होगा। इसलिए पेशेंस रखिए। एटलीस्ट इस साल बहुत मेजर चेंजेस करने से या बहुत मेजर स्टेप लेने से, डिसीज़न लेने से बचना चाहिए। और ये मैं नहीं कहूँगा कि इस साल पूरा आप कुछ काम ही मत करिए। इस साल आप ये जो है, जो भी काम कर रहे हैं बहुत सोच विचार के करिए, स्किल्स को, लर्निंग को अपने डेवलप करिए, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना, काम करना शुरू करिए, और रेमेडीज़ को फॉलो करिए। रेमेडीज़ फॉलो करने पे ये रहेगा कि ऑटोमेटिकली सिचुएशन ठीक होना शुरू होगी, अपॉर्चुनिटीज़ खुद आएगी, उसको ग्रैब करिए, वो चीज़ ज़्यादा ठीक रहेगा। इन रेखाओं में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन सिर्फ इसी रेमेडी से बहुत जल्दी आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और अगर लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है, जो थोड़ा ज़िद्दी बनाता है। ये जितनी भी आप आड़ी रेखा देख पा रहे हैं इन सबको वरीज लाइन कहते हैं, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरीली थॉट्स के कारण आती है। और मंगल की ये रेखाएं क्या करती हैं, मानसिक शांति को भंग करती हैं, और इसको ठीक करने के लिए बस वही एक उपाय है। और माइंड लाइन लॉन्ग है तो सीखने समझने की योग्यता अच्छी है। आप एकांतवास में थोड़ा जाइए,
अपने आप को गहन अध्ययन करिए। आप खुद ही जो थॉट जनरेट करेंगे या खुद ही जो एनालिसिस करेंगे वही आपको सॉल्यूशन देगा, क्योंकि जिसका माइंड लाइन लंबा होता है उनको एडवाइस लेने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। ईश्वर ने खुद ही बुद्धिमत्ता इतनी तीव्र या मजबूत दी हुई होती है कि अपना किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद फाइंड कर सकें। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।